थिएटर में अगर आपको पैसा कमाना है, थिएटर में पैसे हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिस्से कर लेंगे तो। महिवाल क्या था? मैंने देखा था। थैंक यू। मैंने ये सब जब हम इन सब से प्यार करने लग जाते हैं तो हम एक रंगकर्मी बन जाते हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अच्छा थिएटर क्या है ना? अच्छे थिएटर कौन से हैं? आई थिंक जो अच्छे थिएटर की मेरे हिसाब से डेफिनेशन है वो ये है जो सिर्फ बॉडी से थिएटर नहीं कर रहे, सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहे, वो अपना दिमाग उस नाटक में लगा रहे हैं। अगर एक हेलो शिखा जी, हाय आर्यन, क्या हाल है? आई एम ऑल गुड। तो अपना ही घर समझो। ऐसे घर तो मेरा ही है, पर ठीक है, प्रॉपर्टी के हिस्से कर लेंगे तो। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। आज हमारे साथ एक और मेहमान है हमारे साथ, ये हमारे पॉडकास्ट का गेस्ट है। अरे वाह, है ना बढ़िया? किसने बनाया? ये मेरे एक दोस्त ने दिया था मुझे। अरे वाह, ग्रेट। एंड कोई नाम रखा इसका? नहीं, नाम तो नहीं रखा यार, ये थोड़े लड़कियों के काम होते हैं। तो किसी लड़की ने नहीं दिया? नहीं, लड़की ने नहीं दिया। आहा। She's there. चीजें She's there. So भाई, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी लड़की ने दिया है ना। तो टीम, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? सो आज हम 3 लोग यहाँ पर हैं और ये रोलर कोस्टर हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है, बिकॉज हमारे बीच में आज आ गया है अभी आर्यन। और आर्यन को शायद बहुत से लोग जानते हैं और इसको नहीं जानते हैं, तो उसका नाम हम आज डिसाइड कर लेंगे एंड ऑफ द पॉडकास्ट कि इसका हम नाम क्या रखें। यस, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर आज इसको एक नाम देके जाएंगे। ओके, ये ऑल्सो वेलकम हियर। और आप अपना चश्मा टेबल पर भूल गई थी। ओह ओह माय गॉड। तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है बहुत ज्यादा। थैंक यू। अभी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ले ले एक शॉट, ले ले इसके साथ। ले लो, बिल्कुल। शॉर्ट्स की आदत नहीं है मुझे। सिनेमा पर्सन नहीं। हाँ, सिनेमा पर्सन नहीं हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। विशाल, दे दें आपको? नहीं, मुझे दे दीजिए, कुछ समय के लिए था। विशाल बहुत देर से नोटिस कर रहा है कि कब ये मेरे हाथ में आ जाए। थैंक यू। सो आर्यन, बहुत से लोग तुम्हें जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, जो हमारे पॉडकास्ट में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए बताना चाहूंगी। और खैर मैं नहीं, मुझे लगता है कि आर्यन खुद ही बताएगा अपने बारे में थोड़ा सा, सो दैट आप लोग जान पाए कि आर्यन है क्या। मुझे ये जानना है कि आर्यन क्या है। मुझे नहीं जानना कि अभी के लिए मुझे ये नहीं जानना कि तुम्हारी एज क्या है, बिकॉज ये अनफिल्टर्ड एज है। और यहाँ पर हमारे जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, वो उनका ताल्लुक जो है, हम उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आ रहे हैं कि उनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, मोटिवेशन, है ना, कैसे हम मतलब इस जर्नी में यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि आर्यन क्या है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आर्यन पहले तो सबसे पहले एक बेटा है ना, एक दोस्त है, एक नॉर्मल इंसान है, और उसके ऊपर अगर मैं एक चेरी डाल दूं तो एक आर्टिस्ट है। वाह, ग्रेट। है ना, एक कलाकार है जो एक थिएटर आर्टिस्ट है। तो मैं कला से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मुझे उसी तरीके की जिंदगी जीना पसंद है। और आई थिंक ये मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो मुझे एक बेहतर इंसान बनाती है। तो हाँ, आर्यन एक लड़का है, एक कलाकार है जो अच्छा कलाकार बनना चाह रहा है,
और सभी का दोस्त है। तो मुझे एक बात पूछनी है। अभी बोला आर्यन ने कि आर्यन थिएटर आर्टिस्ट है। सो ये क्यों बोला कि आर्यन थिएटर आर्टिस्ट है? ओके, द रीजन आई चूज थिएटर इज, अच्छा पहले तो मेरा जो सपना था वो सिर्फ एक्टर बनने का था, है ना। जब मैं 3 साल का था तब मैंने सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। और मैं तब बहुत यंग था, ये बात मुझे खुद भी नहीं बताती, ये बात मेरी मम्मी बताती है। ओके। और तब से मेरा सेकंड थॉट आया नहीं करियर को लेकर। तो जब मैंने एक्टिंग चूज करी थी एज अ फील्ड, हमें हर चीज से ना 2 बार ही प्यार होता है ना। तो मुझे ऐसे ही इस कला से 2 बार ही प्यार हुआ। पहले तो मुझे एक्टिंग बाहर ऊपरी भाव से बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन जब मैं थिएटर में घुसा तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मुझे लाइट डिजाइन भी पसंद है, मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइन भी पसंद है और मुझे लिखना भी पसंद है। और वो सब फील्ड जब थिएटर में आती है, जब सारी चीजें थिएटर में मिलती है, तो वो एक अलग प्रोडक्ट जमाता है जो मैं बाहर यूज नहीं करना चाहता। तो मैं इसलिए अपने आप को एक रंगकर्मी या फिर थिएटर आर्टिस्ट कहना पसंद करता हूँ। ये पता है बहुत खूबसूरत बात बोली है, क्योंकि बहुत बार बिकॉज मैं भी एक एक्टर हूँ और थिएटर से बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब अरे आप तो एक्टिंग करते हो ना, तो आपको मतलब लिखते भी हो क्या? अच्छा, ओ और क्या क्या कर, और ये क्या करना है, ये तो जरूरी नहीं है ना, होता है ना ये सवाल। बिल्कुल, कि आप लिख भी लेते हो, आप एक्टर भी हो, और आपको डांस क्यों सीखना है, आपको म्यूजिक से क्या लेना देना, बिल्कुल, और लाइट तो अभी जो बात बोली कि ये सब जब हम इन सब से प्यार करने लग जाते हैं तो हम एक रंगकर्मी बन जाते हैं। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, और हम एक थिएटर आर्टिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो शायद एक थिएटर आर्टिस्ट को लाइट के बारे में, साउंड के बारे में और लिखना, शायद सबसे पहला लिखना आ जाता है। पहला कदम तो वही होता है ना। बिल्कुल, पहला कदम तो मेरे हिसाब से देखना होता है। हाँ, देखना, कंटेंट कंजप्शन होता है, राइट, पैसिव थिएटर, राइट। और फिर धीरे धीरे हम अपने आप से भी प्यार करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे हमें अपनी बॉडी से भी प्यार होना शुरू हो जाता है कि अगर मेरी फिंगर्स मतलब वो भी बोल रही है, बिल्कुल बोल है ना, तो हम पूरे के पूरे बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे जो भी बोला। आई थिंक जो भी थिएटर आर्टिस्ट है जो थिएटर से प्यार करता है, तो वो सिर्फ स्टेज पर दिखने से प्यार नहीं करता, है ना। वो हर एक चीज जो थिएटर से जुड़ी है, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, वोकल, हारमोनियम, लाइट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, एनीथिंग, सबसे प्यार करता है जो थिएटर से जुड़ी है। तो आई थिंक मुझे उस प्रोसेस में, उस फील्ड में बहुत मजा आता है। तो मैं अपने आप को सिर्फ एक एक्टर कह के नैरो डाउन नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली, सेम विद मी, सेम विद मी, दैट इज व्हाई वी आर सिटिंग हियर। यस, एब्सोल्युटली। तो मुझे एक बात पूछनी है कि व्हाई थिएटर? व्हाई थिएटर? ओके, सबसे पहला रीजन मेरा यही रहेगा, इट मेक्स मी अ बेटर पर्सन, राइट। आई थिंक हम ये बहुत बोलते हैं कि थिएटर सोसाइटी को बेहतर बनाती है ना, पर ये बात मुझे कुछ महीने पहले रियलाइज हुई, यार जो थिएटर देखने आ रहे हैं उसमें बहुत रेयर चांस है जो नाटक देख रहे हैं उनमें से कोई वो नाटक घर लेकर जाए। लेके जाते हैं लोग, बिल्कुल लेके जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ नाटक खत्म होने के बाद शुरू होता है ना। पर आई थिंक जो थिएटर मेक्स द सोसाइटी बेटर पर्सन, वो सोसाइटी हम है, थिएटर हमें बेहतर बनाता है और वी आर द सोसाइटी। तो आई थिंक थिएटर मेक्स मी अ बेटर पर्सन। वो बहुत रॉ होता है, उसमें मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूँ जो मैं सिनेमा में नैरो डाउन कर हो जाती है। बेसिकली सिनेमा भी बहुत मुश्किल है, थिएटर भी बहुत मुश्किल है, बस उनके जो मुश्किल के कैटेगरीज है वो अलग अलग होती है ना। थिएटर में ये चीज ज्यादा मुश्किल है, सिनेमा में ये चीज ज्यादा मुश्किल है। तो पर्सनली मेरा जो लगाव है वो थिएटर के साथ ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग थिएटर करते हैं और कहते हैं कि थिएटर में पैसे नहीं है, तो थिएटर क्यों? और आप बोल रहे हो कि सिनेमा नहीं है ना, यू डोंट वांट टू डू सिनेमा, है ना, लेकिन थिएटर में तो पैसे नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये कि थिएटर में अगर आपको पैसा कमाना है, थिएटर में पैसे हैं, ऐसी बात नहीं है,
काफी लोग हैं जो अपना घर थिएटर के थ्रू चला रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, उतना नहीं कि आप 4 महल खड़े कर लो जितना सिनेमा में होता है ना, कि आप ऑडी में घूम रहे हैं, बट एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मेरे हिसाब से थिएटर में पैसा है, ठीक है। पर अगर अगेन आपको एक थिएटर से पैसा कमाना है तो आप सिर्फ एक थिएटर एक्टर नहीं बन सकते, है ना। आपको उसमें सिखाना भी आना चाहिए, आपको नाटक बनाने भी पड़ेंगे, आपको लाइट भी डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए। तभी आप जब हर चीज पे हाथ पैर मारेंगे तो आपके अलग अलग इनकम सोर्सेज जनरेट होते हैं, तो आप उनसे अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और बाकी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, फिर अब तो मुकेश छाबड़ा ने भी खोल दी है, मुकेश छाबड़ा सर ने, हाँ। कमला छाबड़ा रेपेटरी कंपनी। हाँ। तो ऐसी रेपेटरी कंपनीज होती हैं जो आगे कलाकारों को बहुत एनकरेज करती हैं, बहुत अच्छी इनकम दे रही हैं वो, तो उनका बहुत अच्छा घर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से थिएटर में पैसा है, बस सोर्सेज थोड़े फैले हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा फैला हुआ है। जैसे थिएटर की एक प्रॉब्लम ये है कि थिएटर हर जगह नहीं है, दिल्ली में भी एक पर्टिकुलर सेंटर में है, मंडी हाउस में। जो लोग नोएडा में है उन्हें पता नहीं है थिएटर क्या है, जो लोग गुड़गांव में है उन्हें बहुत सच पता नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमी है थिएटर के भी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शायद नोएडा या एनसीआर उन्हीं लोगों को पता है जो इससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो एक जैसे हम कहते हैं कि ऑडियंस जो हमारा शो देखने आ रही है या नहीं आ रही, शायद ऑडियंस को इतनी अवेयरनेस जो है बहुत कम है। क्योंकि मैं अगर अपने जिस परिवार से हूँ, शायद वो मेरे थ्रू ही थिएटर को जान पाए, वो मेरे शो ही देखने आते हैं, वो बाकी और शोज नहीं देखते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो और भी शोज देखने चाहें, सही वो सिर्फ मेरा शो देखने के लिए नहीं आए। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि थिएटर बहुत आगे तक पहुंचे और हम सबको मिलके थिएटर को आगे लेकर जाना है, एक नई युवा पीढ़ी, और सही तरीके से थिएटर किया जाए, सही तरीके से थिएटर किया जाए। और एक सही तरीके से थिएटर कैसे होता है, बिकॉज अभी जो बात हुई मुकेश छाबड़ा सर की, तो मैं मुकेश छाबड़ा सर दिल्ली में आए हुए थे और एक वहां पर लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए गए थे, पूछने के लिए गए थे कास्टिंग से रिलेटेड, और मैं भी गई थी वहां पर, मैं भी थी। मेरा सवाल ये था कि जो थिएटर आर्टिस्ट जो है वो कैसे सिनेमा में आ सकता है, और एक सही थिएटर कौन सा है दिल्ली में। कुछ बच्चों के ये सवाल थे, क्योंकि मैं बहुत समय से जुड़ी हुई, तो मैं बहुत हैरान थी कि दिल्ली में शायद काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें कौन सा थिएटर करना चाहिए और हमें कहाँ जाना चाहिए और थिएटर है क्या। क्योंकि मैं बताती हूँ, थिएटर मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ा कला मंच है, जहाँ पे आप एक एक कैरेक्टर को निभाने के लिए उसको पहले तो पढ़ते हैं, फिर आप उसको अभिनय से एक थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके उसकी हर चीज उसमें डालते हैं, सर्द गर्म जो भी मौसम है, जो कहानी है, जो किरदार है, वो डालते हैं, और फिर एंड में हम चाहते हैं कि वो उस कैरेक्टर का वो क्या पहनता होगा, वो कैसा होगा, है ना। तो थिएटर एक शादी नहीं है। आजकल मैं काफी देख रही हूँ कि आई थिंक गर्ल्स आर वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि दे आर लुकिंग वेरी गुड, है ना। और जो कैरेक्टर से बिल्कुल हट के कुछ भी पहन के कॉस्ट्यूम, तो वहाँ क्योंकि हम बहुत सारे प्लेस देखते हैं, हम किसी मैं यहाँ पे पहले बोल दूं, हम किसी एक संस्था या किसी एक को, हम कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत सारे प्लेस देखते हैं। और आर्यन और मेरे साथ में जुड़े हुए जितने भी थिएटर के बहुत सारे, हम बहुत प्लेस देखते हैं, फिर हम उन पर रिव्यूज लिखते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि हम जब निभाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इसमें मेरा सवाल जो आ रहा है नेक्स्ट, वो ये है कि कौन सा थिएटर, अगर कोई नया इंसान दिल्ली में है, तो अब इसमें दो चीजें हैं। जैसे आपने बोला आप थिएटर नहीं जाना चाहते और आप सिनेमा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ थिएटर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ सिनेमा और एक्टर बनने के लिए थिएटर कर रहे हैं। थिएटर एक सीढ़ी ही है मोस्टली आज की डेट में, जो या आपको सिनेमा की आखिरी मंजिल तक लेके जाती है, या फिर आप एक हॉबी की तरह कर रहे हैं किसी गोल तक पहुंचने के लिए। थिएटर को हम एक वाइड खुद में एक करियर नहीं मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। पर आई थिंक मेन प्रॉब्लम उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और एक दिक्कत ये भी है कि थिएटर में आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ
एक्टर या फिर परफॉर्मेंस को नहीं, ऑडियंस को भी मेहनत करनी पड़ती है ना। थिएटर इज नॉट स्पून फीडिंग। Yes. उसमें आपको हर चीज बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको खुद इमेजिन करनी पड़ेगी, आपको वहां तक जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है। तो गुड़गांव वाला बंदा अगर मंडी हाउस आ रहा है तो उसे ट्रैवल करना पड़ेगा अच्छा खासा। हालांकि मूवी हॉल अब हर एक स्टेशन पर खुल चुके हैं, है ना, तो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। राइट। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है भी एक कला, एक रॉ कला है ना। वो बेसिकली जो मुझे लगता है, इट्स लाइक के सिनेमा एक अपने आप में दुनिया होती है जिसके अंदर आप जाते हो जब आप सिनेमा देखते हो, है ना, यू टेलीपोर्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। बट अब जब थिएटर देखते हो तो थिएटर इज द वर्ल्ड यू ऑलरेडी लिव इन, है ना, वो आपके घर साइड वाले घर की कहानी होती है। तो ये चीज मुझे बहुत फैसिनेट करती है थिएटर की। और जो आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि अच्छा थिएटर क्या है ना, अच्छे थिएटर कौन से हैं, आई थिंक जो अच्छे थिएटर की मेरे हिसाब से डेफिनेशन है वो ये है जो सिर्फ बॉडी से थिएटर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, वो अपना दिमाग उस नाटक में लगा रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नाटक में कुछ भी उठा लेता हूं, मैं हैमलेट उठा लिया मैंने, उसमें शेक्सपियर ने जो अपना दिमाग लगाया है वो तो ठीक है, पर वो मैं नाटक उठा क्यों रहा हूँ, मैं उसमें अपना दिमाग क्या डाल रहा हूँ कि मैं वो लोग मुझे बोले कि भाई ये आर्यन का नाटक है, ये इनका नाटक है। ये देखना बहुत जरूरी है, जो कि आज बहुत मिसिंग है। लोग सिर्फ थिएटर करने के लिए कर रहे हैं, एक गोल तक जाने के लिए कर रहे हैं, शो नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि हमारी सीवी में इतने नंबर आ जाएंगे। पर हर एक नाटक के पीछे एक रीजन होना चाहिए कि अगर आप ये नाटक कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी बात कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है आउट ऑफ ऑल दीज नाटक ये नाटक होना चाहिए, आप ये क्यों चूज कर रहे हैं। तो जो भी थिएटर ग्रुप ये अपना दिमाग डालकर बच्चों को सिखाकर उन्हें उनका दिमाग एक्सपैंड कर रहा है, उनका माइंडसेट बढ़ा रहा है, उन्हें एक बेटर पर्सन बना रहा है, दैट इज अ गुड थिएटर ग्रुप मेरे हिसाब से। और अगर मैं कुछ नाम ले सकता हूं मैं, हाँ। तो ट्रेजरर आर्ट एसोसिएशन इज वन ऑफ देम, लक्ष्मी नगर में जॉय मेजनम सर है, साजिदा मैम है, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर अगर मैं 3 आर्ट्स क्लब, सोहेला कपूर मैम है, वेरी बड़े लोग, है ना, तो मैंने उनके साथ और MK रैना साहब के साथ एक शो करा था। हाँ, तो 3 आर्ट्स क्लब के साथ ही करा था। और आज भी उनकी जो ओनर है अनुराधा धर मैम, वो उनसे मेरा बहुत लव वाला रिलेशनशिप है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आने वाले समय में भी उनके साथ शो करना बहुत पसंद करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें रीच आउट करिए, ट्रेजरर आर्ट एसोसिएशन में रीच आउट करिए। और श्रीराम सेंटर भी अच्छा काम करवा रहा है, उनके जो हर समय नए नए टीचर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अभी रिसेंट आई थिंक उनका एक स्टक आ रहा है जो मैं भी देखना चाहती हूँ कि हाँ, रेपरेटरी है, SRC रेपरेटरी का है, और मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग क्या, उनके टीचर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी जीतू सर आए, अदिति आ रहे हैं, मेरी खुद की गुरु, मैंने अपनी जर्नी वहां से शुरू करी है श्रीराम सेंटर से। फिर बहुत सारे टीचर्स, कैमरा एक्टिंग की वर्कशॉप्स हो रही है वहां पे। हाँ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा रीजनेबल नहीं है वो, पर अगर आपको रीजनेबल चाहिए तो ट्रेजरर आर्ट एसोसिएशन है। अच्छा। और आई थिंक अगर आपको एक अच्छी जगह से सीखना है तो फिर आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना पैसे के नहीं होता। Because this is also Education. education. This is also a study. Because लोग बोलते हैं कि एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग के लिए पैसे, एक्टिंग के लिए स्टडी, तो शायद परफॉर्मिंग आर्ट्स को लोगों ने हमेशा, क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स के मुंह से कभी सुना या कभी ऐसे कि क्या उस टाइम पे क्या करना चाहते हो, अच्छा कंप्यूटर्स करवा देते हैं, डिग्रीज हैं, मैंने कभी परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर मेन दिक्कत पता है यही है कि अभी तक बहुत लोगों ने इस चीज को एज अ करियर देखना शुरू ही नहीं करा। हाँ, आप थिएटर करते हैं, अच्छा और क्या करते हैं, हाँ, खाने के लिए क्या करते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। और एक एक्टिंग में तो और खराब है, पीयूष मिश्रा साहब ने बात बोली थी कि अगर आप एक डांसर को बोलोगे वो खराब डांसर है, वो मान लेगा कि भाई हाँ भाई बॉडी में थरक नहीं है, ठिरक नहीं है ना। सिंगर की बात बोलो तो भाई हाँ गले में सुरताल नहीं है, पर एक एक्टर को खराब बोलो तो वो मानता ही नहीं है कभी, कि भाई कैसे नहीं है, लुक है, इमोशन ही तो निकाल रहे हैं। पर उसमें कितनी डिटेलिंग है, कितने मेथड्स हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या पढ़ाई करनी पड़ती? पढ़ाई करनी पड़ती है, लिटरेचर बहुत पढ़ना पड़ता है, जो मुझे लगता है। मैं पहले किताबों से दूर भागता था, मुझे लगता था एक्टिंग करूंगा तो थोड़ा किताबें थोड़ा पीछे छूटेंगी, पर रियलाइज होता है किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अनदर थिंग कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें होता है फिक्शन, और इसमें हमारे पास विजुअल फिक्शन नहीं होता, डिटेल्ड फिक्शन नहीं होता।
तो जब आप कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, जब आप नाटक को पढ़ते हैं, तो आप उन्हें उनके इमोशंस के साथ एम्पैथी देना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, आप उनकी गलतियों से सीखते हैं, आपका खुद का दायरा बढ़ता रहता है, आपके पास एक्सप्लोर करने के, खेलने के ऑप्शन आ जाते हैं कि यार इस किरदार को कैसे निभाया जाए, और आखिर में ये है तो नाटक ही, खेला ही जाता है इसे। तो जब आपका खेलने का दायरा होता है, वो किताबें बड़ा करती है। अगर जरूरी नहीं है अगर आपको रोना ही है तो आपको आंसू बहा के ही रोना है, हाँ, exactly. उदास होना ही है तो आंसू बहा के ही, हाँ. गुस्सा करना है तो चिल्ला के ही होना है, हाँ. चुप रह के भी गुस्सा करते हैं लोग। तो वो जो मुझे ये इमोशंस के दूसरे तरीके के निभाने के दायरे पता चले, वो किताबों से पता चले कि जरूरी नहीं है अगर मुझे एक्टिंग पर गुस्सा ही करना है, मुझे एक्सट्रीम इमोशन दिखाना है तो मुझे चिल्लाना ही पड़े, है ना, मुझे उदासी दिखानी। अब अश्वत्थामा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक मुझे ऐसा लगता है अश्वत्थामा आधे लोग चिल्लाकर करते हैं। हाँ. एक बार ही कोशिश करो कि अगर वो उसका बाप मरा है तो क्या वो पहले बदला लेना चाहेगा या अपने बाप का 2 पल बैठ के दुख मनाना चाहेगा? हाँ. वो हल्का सा वो पीड़ा, वो दर्द मुझे दिख जाए शुरुआत में, उसके बाद वो गुस्से पे धीरे धीरे जाए तो मजा आ जाए। तो वो इमोशंस एक्सप्लोर करने का दायरा आपका किताबें बढ़ाती है, और इसलिए एक नॉर्मल इंसान के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ उल्टा होने लग गया है, इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते नहीं है किसी एग्जैक्टली। इतने भी नहीं कंट्रोल रहने चाहिए कि आप रोबोट हो जाओ, हाँ. पर इतना कि आप उससे बर्बाद ना हो जाओ। राइट, ये किताबें सिखाती है। सो मुझे एक चीज और बताओ, दिल्ली में जैसे अभी नाम लिया, जो भी 1-2 इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया, और कुछ नए बच्चे हैं, हो सकता है वो लक्ष्मी नगर ना जा पाए, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा हो गया है। दिल्ली के आसपास NCR एरिया, नोएडा, गुड़गांव, एंड देन अगर आप नॉर्थ कैंपस चले जाओ, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी थिएटर सब चल रहा है ना, और बहुत खूबसूरत चल रहा है, होते रहते हैं कुछ ना। बिल्कुल। लेकिन इन 2 के अलावा एनी गुड थिएटर्स, मतलब एनी गुड फैकल्टीज जिनसे कभी आप रूबरू हुए और कभी ऐसा लगा कि हाँ दे आर द बेस्ट? अगर मैं, मतलब बिकॉज यू आर स्टेइंग हियर, है ना, और यहाँ से नॉर्थ कैंपस या फिर लेट्स से समवेयर एल्स इन वेस्ट दिल्ली और सब, डू यू नो एनी गुड थिएटर्स यू कैन रेकमेंड? जो ये सेंट्रल दिल्ली के बाहर है? अच्छा, हाँ, बिल्कुल। एक मैंने, यार पता है थिएटर की क्वालिटी बहुत कम बची है यार, सच बताऊं तो बहुत कम लोग ही अच्छा नाटक कर रहे हैं आज की डेट में। तो सवाल निकल रहे हैं। आई थिंक जो बेस्ट थिएटर टीचर होता है, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है, पर वो आई थिंक नाटक देखना और किताबें पढ़ना ही होगी। अगर आपको लगता है आपको टीचर नहीं मिल रहा है या फिर आप इतना ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, एक अपना सहेला लो, अपना दोस्त लो, उसके साथ घर में बैठ के नाटक बना दो। और जब वो नाटक घर में बैठ के बन जाए, बिना सेट के भी नाटक होते हैं। ये ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। बादल सरकार बहुत फेमस राइटर है, प्ले राइट है, उनका आपने पढ़े होंगे बाकी इतिहास, है ना, पगला घोड़ा एवं इंद्रजीत, है ना। तो वो कहते थे कि थिएटर, और एम के राणा साहब भी कहते हैं, थिएटर अगर बिना सेट, बिना लाइट, बिना स्टेज के हो तो ज्यादा बेहतर है। तो आप घर में अपना दोस्त लीजिए, नाटक बनाइए, मम्मी पापा को बिठा लीजिए, 4 लोग 10-10 रुपए की पार्ले जी देने के लिए बिठा लीजिए, उन्हें बोलो कि कैसा नाटक बन रहा है। जब आप नाटक करोगे फिर उनका रिएक्शन देखे बताओ, उससे बड़ी तो वो टीचर ही नहीं है। मैंने जब अपना पहला नाटक खुद बनाया था, इंडिपेंडेंट नाटक, तब मैं बिल्कुल एडल्ट हुआ ही था, मैं टीनेजर ही था। मतलब मैंने एक दोस्त लिया, वो DTU का है, ईशान झा। अच्छा। इंजीनियर है वो, फोर्थ ईयर में है वो। तो मैंने उसे बोला भाई एक नाटक करना है। उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं ही एक्ट करूंगा और एक तू एक्टर होगा। और उसने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। हमने नाटक बनाया घर में 9 महीने लगा के, मतलब मुझे दिमाग में प्लानिंग करने में 9 महीने लगे उसके, कम से कम। तो मेरे बच्चे की तरह। और उसके बाद जब वो नाटक इतना खूबसूरत निकला तो हमने अक्षरा बुक करा अपने आधे पैसे मिला के, और उसके बाद वो नाटक खुद करा था। किसी भी थिएटर ग्रुप के साथ नहीं, हम 4 लोग थे, बस 4-5 लोग थे, और पूरा नाटक हमने, सारे टीनेजर्स 4-5 बंदों ने पूरा नाटक खेल दिया था। आप सोहेला कपूर मैम के इंटरव्यू देखना, वो जब 9वीं 10वीं में थी तो वो श्रीराम सेंटर का बेसमेंट बुक कराती थी सिर्फ 10-10 रुपए में, और वो ऑडियंस को फ्री में बिठा के नाटक, और इंग्लिश नाटक करते थे उस समय। अच्छा। वो ब्रेख्त के नाटक कर रहे हैं, वो शेक्सपियर के नाटक कर रहे हैं, वो जब 9th में थी वो। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? राइट। तो आई थिंक बेस्ट टीचर आप खुद ही होते हैं, बट अगर आपको फिर भी चाहिए टीचर्स,
तो एक नॉर्थ कैंपस में कुलजीत सर है, राइट, अटेलियर थिएटर। मुझे बहुत उनके प्यारे सीखने में इंसान। बहुत 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 स्वीट इंसान है, बहुत मुझे उनके प्यारे से इंसान। सीखने में बहुत मजा आता है। मैं उनसे तब मिला था जब मैं स्कूल में एक मोनो एक्ट कॉम्पिटिशन करने गया था और मेरे जज बने थे। अच्छा, हाँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है, कुलजीत सर। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो किरोड़ीमल में केवल अरोड़ा सर हैं, अच्छा। और भी ऐसे बहुत बहुत हिंदी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं जो बहुत अच्छा थिएटर जानते हैं। बस आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो हमारी ना सक्सेस की परिभाषा बदल गई है। हम देख क्या रहे हैं सक्सेस में, जो सिनेमा तक पहुंच पाया है वो या तो सक्सेसफुल है, या फिर जो पूरा थिएटर ग्रुप खोल पाया है वो सक्सेसफुल है। जो घर में बैठे अपना नाटक बना रहा है वो कोई नहीं देख रहा। अब कोई एनएसडी ग्रेजुएट, जो ये बात मेरी गुरु ने बोली थी, जो सिक्किम में कोने में बैठा हुआ एक नाटक करा रहा है, अपना घर में नाटक कंपनी खोल के बैठा है और बहुत अच्छा थिएटर कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? तो हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है बस। एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अपनी 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 होती है। हाँ। सबकी अपनी अपनी है। तो समटाइम्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल। इट इज नॉट कि मेरी लेगेसी क्या है, हो सकता है ना हो, यू नो, यू नेवर नो, बट आई फील फ्रॉम इनसाइड, डीप इनसाइड, दैट आई एम सक्सेसफुल। और मेरी भी शुरुआत जब हुई थी तो अरविंद गौर सर के साथ में हुई थी, और राहुल सर, अरविंद गौर सर, और फिर गुरजीत पाठक, और ये सब मेरे आसपास थे, विशाल सर, राहुल खन्ना ना? हाँ, राहुल खन्ना सर ने मुझे स्कूल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था एक बार। अरे ग्रेट। तो राहुल खन्ना सर, अगर ये पॉडकास्ट आप देखोगे तो आपका एक स्टूडेंट यहाँ पर जिसको बहुत एडमायर करते हैं सर आपको, पूरे स्कूल हमारा बहुत एडमायर करता है। बहुत ही प्यारे इंसान और है। उस समय भी हमने जो नुक्कड़ बनाया था वो खुद ही बनाया था। हाँ। मैं, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, हम 8-9 लोग थे। एक लड़की जिसपे मुझे थोड़ा सा क्रश था वो आ गई। हम सारे 9-10 बंदे मिल गए, कुछ भी नाटक लिखा हम सबने मिलके, नाटक उतारा, और नाम हमने रखा था कुछ पॉलिटिकल पार्टी पर, वो मैं भी बोलूंगा नहीं। हमने पॉलिटिकल पार्टी में रखा, अलग अलग स्कूल जाके वो नाटक कर दिया। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, ग्रेट। और बहुत मजा आता था। तो जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे और जो देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आर्यन अब तक बहुत सारे नाटक खुद से कर चुका है, और ये बुक्स, किताबें पढ़ता रहता है। और मंडी हाउस में संजना बुक्स प्रकाशन है, वहां पर बहुत बार हर वैसे तो हर कोई मिल ही जाता है वहां पर, जितने भी हम दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, वो हम लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहां पर हमेशा ये कोई ना कोई किताब लेके जाता है और ये पढ़ता है। और ये, इससे मैं कभी पूछ रही थी क्या क्या पढ़ रहा है, अब ये क्या कुछ नया करने वाला है, तो इस पे नाटक में कुछ करने वाला हूँ कुछ। और हमारी काफी बातचीत ऐसे हुई, और काफी और भी बहुत से आर्टिस्ट जुड़े हैं हमारे वहां से। बिल्कुल। तो जैसे कि दिल्ली में श्री राम सेंटर है, देन LTG है, एंड NST है, और भी बहुत सारे ऐसे, लक्ष्मी नगर में बहुत सारे ओपन थिएटर्स हैं जहाँ पर आप ज्वाइन करके कर सकते हो। पिछले 2 सालों में तो थिएटर ग्रुप्स ऐसे खुले जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हाँ, एग्जैक्टली। त्रिवेणी ऑल्सो, त्रिवेणी कला संगम इज ऑल्सो देयर वहाँ पर। तो वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत काम हो रहा है, अरविंद सर कर रहे हैं, एंड बहुत सारे आसपास जो हमारे हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि क्या डिफरेंस है इन सब, मतलब बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी, और बहुत सारे प्लेस जो बना चुके हो, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा वो भी बताओ कि कितने प्लेस बनाए हैं। और व्हेन यू मतलब व्हेन यू विजिट ऑल दीज इंस्टीट्यूट लाइक LTG, श्री राम सेंटर, एंड देन NST, तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या लगता है कि FTI ऑल्सो, FTI इन पुणे, तो क्या लगता है ऐसे कि क्या डिफरेंस है इन सब में, इंस्टीट्यूशंस में? एक ही तरीके से काम हो रहा है या नहीं? एक तरीके से तो काम नहीं हो रहा है। आई थिंक जो मेन, अगर मैं एक आर्टिस्ट की तरह बात करूं, लॉजिस्टिक्स हटाकर, तो जो मेन डिफरेंस आता है वो टीचर्स का होता है ऑब्वियसली। अच्छा। है ना? और मैं तो कहता ही हूँ, अगर आपको वर्कशॉप लेनी है, अब एक्टिंग फिर भी सीख जाएंगे, आप एक्टिंग प्रैक्टिस कर करके सीख जाएंगे। अगर आप एक वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, जो आपके सामने डायरेक्टर है, आपको उसका माइंडसेट लेना चाहिए कि वो नाटक बना कैसे रहा है, क्यों बना रहा है, क्या सोच के बना रहा है, और वहां यहाँ तक पहुंचा कैसे है। आई थिंक जब आप अरविंद सर के पास जाएंगे, उनके पास बथेरी कहानियां होंगी। आप अदिति मैम के पास जाएंगे, उनके पास बथेरी, हर इंस्टीट्यूट के पास अपनी बहुत कहानी है ना? हालांकि हर कोई अच्छा शो नहीं बना पाता, है ना, लेकिन वो प्रोसेस सबके अलग होते हैं। क्या पता कोई इतना खूबसूरत शो बनाए, प्रोसेस खराब हो, कोई इतना खराब शो बनाए, प्रोसेस बहुत अच्छा हो। तो आई थिंक एक एक्टर के लिए प्रोसेस ज्यादा मैटर करना चाहिए शो से। शो भी करना चाहिए, पर प्रोसेस सबके अलग अलग होते हैं। और मैं तो कहूंगा जितने आप प्रोसेसेस एक्सप्लोर करेंगे, आप हर प्रोसेस में कुछ कुछ नया सीखेंगे। और जब आप
इतने सारे प्रोसेस एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप फिर अपना प्रोसेस खुद ढूंढ लेंगे। जब मुझे लगा कि अभी भी मैंने बहुत कम काम करा है, पर जितने मैंने टीचर्स के साथ काम करा, मैंने बहुत जगह सीखा है। मैं सुबह कहीं और सीख रहा था, शाम को कहीं और सीख रहा था। उसके बाद इतना सीख कर मुझे लगा कि अब नाटक बनाना चाहिए अपने प्रोसेस से। तो फिर मैंने अपना नाटक बनाना शुरू करा, और ये प्रोसेस ही फन होते हैं यार। मुझे ना शो के दिन बड़ा खराब लगता है, मुझे बड़ा उदासी होती है कि आज शो हो जाएगा, कल से साला रिहर्सल नहीं होगी। ये तो है ना? हम सब इसमें से, मतलब जब हम एक शो, पहले तो हम हर रोज रिहर्सल्स पे बहुत, कोई कहीं से आ रहा है, कोई एक्टर कहीं से आ रहा है, भाग दौड़कर, और फिर हो सकता है कहीं पे क्लैशेस भी हो जाते हैं, सबके विचार आ जाते हैं, टकराते हैं, और है ना। और फिर लेकिन जब शो हो जाता है तो वो जो मोमेंट होती है ना, उसके बाद जब वो हॉल खाली हो जाता है और लगता है कल से रिहर्सल्स नहीं होगी, तो वो एक ऐसा लगता है कि वो गुड बाय, मतलब, और फिर से दोबारा से एक इंतजारी है ये एक ना, कि अब ये शो, और ये दूसरा बंदा नहीं समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा। उस टाइम ना रोने का ऐसा लगता है कि सबको जाके हम गले लगा ले, और उस टाइम सबसे प्यार हो जाता है। आप प्यार कर पाते हो, मैं गले नहीं लगा पाता। मैं डिलेमा में जीता हूँ कि वो कल भी आएगा रिहर्सल पे। मेरा मन करता है कि कल भी 1 बजे आ जाएगा रिहर्सल पर, कल हम बैठ के क्या बल लेंगे, फिर एक रन मारेंगे, उसमें मजा आएगा। तो मैं तो गले भी नहीं, मुझे लगता है ये आएगा बंदा कल, ये और कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, बिकॉज मैं बहुत समय से, जैसे मैं फ्रीलांस काफी सारे ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया, अमर सर, बेला थिएटर, देन अरविंद सर के साथ में, एंड मैडवन थिएटर सैफ अंसारी सर के साथ में, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिनके साथ हमने किया काम। तो हर जगह का एक्सपीरियंस अलग था, हर जगह मोहब्बत बहुत मिली है, भर भर के मिली, और अब तक मिल रही है, सच कहूंगी। और हर जगह का एक्सपीरियंस अलग रहा मेरा। तो मेरा जब भी प्ले खत्म हो जाता था तो मुझे ये पता था कि मैं इस थिएटर का तो पार्ट हूं नहीं, ये लोग तो कल फिर मिल लेंगे, और मैं सिर्फ और सिर्फ वहां से अपना कैरेक्टर लेकर उसको जीती हूँ, मतलब 4-5 दिन तो वो उसी में, मतलब चलता है वो, दौड़ता है वो कैरेक्टर। और फिर मुझे लगता है कि अब कब मुलाकात, अब कब मिलेंगे ये सब, चाहे हम वैसे बाहर मिले, कभी थोड़ा बहुत मिले, वो रेगुलर मीटिंग नहीं होगी जैसे रिहर्सल पर होगी। वो मिसिंग पार्ट होता है कि यार दोबारा, इसलिए मैं तो हमेशा से गले लग लेती हूँ कि अच्छा खैर। अभी मुझे एक बात मैं पूछ रही थी, ये भी वही था कि बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर था कि सब जगह से प्रोसेस ले लो और जहां से नहीं, बट एक्चुअली में यही आंसर है इसका। आई थिंक अगर मैं बात करूं कि इतने बहुत डिफरेंट प्रोसेस हैं। मैं एनएसडी में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, पर मैंने 3 महीने वहां पर डायरेक्शन का वो करा था कोर्स। वहां पर बहुत अलग प्रोसेस है, वहां पे इतना डिटेल में इतना भागम दौड़ी वाला काम है जिसका अपना अलग मजा है। अच्छा। बहुत मजा है कि वहां पे अभी भारंगम चल रहा था, वहां पे बच्चे हर रोज एक शो कर रहे हैं, 15-20 मिनट का, हर रोज एक शो कर रहे हैं, और दिन में 3-3 शो भी कर रहे हैं। वो स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हो रही, स्क्रिप्ट अपने दिमाग में लिख रहे हैं, तू ये वाला डायलॉग बोल लिया, अगले पल वो शो हो रहा है। तो और श्रीराम सेंटर का जब हमने करा था, बहुत तसल्ली से हमने शो करा था। हमें सब एक दिन भी स्टेज नहीं मिला हमें उस समय, मतलब एक दिन मिला था, अदिति मैम ने लड़के ले लिया था। अच्छा। और वरना नहीं मिलता बच्चों को। तो सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं। अब मैं अनमास्क स्टूडियो में मैंने काम करा। अच्छा। उनका प्रोसेस भी बहुत अलग है। वो आपको शो के साथ लर्निंग कराते हैं। हाँ। आप शो करते रहिए, उसमें सीखते रहिए, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ। कि आपको हर महीने इतने शोज मिल रहे हैं, आपको हर महीने स्टेज पर जाने का मौका मिल रहा है। जिन्हें थिएटर नहीं भी करना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो आई थिंक हर एक प्रोसेस का एक एक बीज लेना बहुत जरूरी है। तो क्या बहुत सारे, जैसे हम एक्टिंग में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। एक्टिंग में भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बिल्कुल। यस। सो मुझे लगता है कि जो नॉन एक्टर्स हैं या अपकमिंग एक्टर्स हैं, उनको एटलीस्ट उसकी भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए कि वो क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए, जिन पे हमें काम करना चाहिए। या हो सकता है वो दिल्ली में भी ना हो, और कहीं बाहर से अगर हम सीख रहे हैं तो वो क्या क्या नॉर्म्स। आई थिंक ये ना बहुत टेक्निकल काम हो जाएगा। अगर मैं इसमें जो मेथड्स हो गए, स्टैनिस्लैवस्की हो गया, माइसनर हो गया, स्टेलाइडलर हो गया, ब्रेख्त हो गया, ये इतने डिफरेंट है कि जो पर्सनली आपको सूट करता है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सबका लेना ही पड़ेगा। आप पूरी तरीके से स्टैनिस्लैवस्की नहीं कर सकते। स्टैनिस्लैवस्की में आपको ना आपके कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ी बहुत जिंदगी जीनी पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे मेरी गुरु ने बताया था कि अगर जैसे मैं बंदा हूँ, मैं एक बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट हूँ नहीं,
और अगर मुझे एक समय पे 2 शो मिल जाए, मैं अब एक किरदार के हिसाब से पूरी जिंदगी जीने लग जाऊं, मेरा दूसरा खराब हो जाएगा। और जो सेलिब्रिटीज है उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो इस चीज पर दे सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ बैकफायर हो तो वो संभालने के लिए भी रेडी है। हम लोग बहुत बडिंग आर्टिस्ट, तो अगर हम पूरा स्टेनिस्लावस्की में घुस जाए तो खराब हो जाएगा। और लेकिन स्टेनिस्लावस्की भी फॉलो करना जरूरी है। जैसे मेरे एक शो में अलादा एक था खदा और फलादात खां हुआ था, उसमें एक लड़का पान वाला बना था। अच्छा। उसने पान कभी खाया नहीं था। अच्छा। तो उसे खाना पड़ा 1-2 बारी, है ना? तो उसका भी लेना जरूरी है पोर्शन। ठीक है, अब अगर आपको रोमांटिक किरदार निभाना है तो आपको असली जिंदगी में आपने प्यार ही नहीं करा, तो आप वो एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? राइट। तो आई थिंक एक्टिंग टेक्निक से पहले लाइफ के एक्सपीरियंसेस ज्यादा जरूरी है। एक्सपीरियंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी बोलती हूँ कि अगर आपने प्यार करा ही नहीं तो स्टेज पर जाके प्यार कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं होगा। तो पहले थोड़ा प्यार करो, फिर थोड़ा हंसी मजाक करो। एक्चुअली क्या होता है ना, जो एक्सरसाइजेस होती हैं, बिल्कुल, तो वो एक्सरसाइजेस, टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप बहुत सीरियस आर्टिस्ट हो, अगर आप सच में आर्ट से प्यार करते हो, तो वो एक्सरसाइजेस शायद वो डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग कराते हैं थिएटर एक्सरसाइजेस में, आई कांटेक्ट करवा रहे हैं एंड देन हम एक दूसरे को एनर्जी पास कर रहे होते हैं, है ना? उस टाइम पे ये ख्याल नहीं आ रहा होता, नहीं आ रहा, पर वो बहुत काम आता है। लेकिन वो बहुत काम आता है, वो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, वो बहुत काम आता है। सो आई नो कि वो भी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, एक्टिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल। यस, दैट्स अ लाइफस्टाइल, है ना? आपको हर मेथड का यूज करना आना ही चाहिए। आपने स्टेनिस्लावस्की कैसे कर दिया, आपको माइजनर भी हल्का हल्का फॉलो करना, इमोशन रिकॉलेशन भी करना, और बीच में अगर हो सके तो अपना मेथड भी ढूंढ लो। ऑब्वियसली अपने मेथड ढूंढने भी बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ एक चीज से होगा जहां तक मुझे लगता है, वो है करने से। सिर्फ पढ़ने से भी घर नहीं चलने वाला एक्टिंग में। आप पढ़ रहे हैं, करना पड़ेगा, स्टेज पर उतरना पड़ेगा, मंच पर उतरना पड़ना बहुत जरूरी है, उतरना। तो जब आप ये करेंगे, आप अपने मास्टर हैं। राइट। थिएटर इज एन एक्टर्स वर्ल्ड, राइट। सिनेमा इज एन डायरेक्टर्स वर्ल्ड, है ना? बट फिर भी मुझे ये प्रसन्ना सर, उन्होंने एक बात बोली थी बहुत अच्छी, कि डायरेक्टर का काम होता है, अगर तुमने डायरेक्टर ने बोला भाई लेफ्ट देखो फिर सामने देखो, ये डायरेक्टर का काम हो गया। एक्टर का काम क्या होता है, जब उसने लेफ्ट देखा तो उसने क्या देखा, है ना? तो और क्यों देखा क्यों देखा और क्या देखा, तो लिविंग द लाइफ ट्रूथफुली वो एक्टर का काम होता है। और मुझे ये लगता है कि जब उसने लेफ्ट देखा और वो फिर जब राइट देखा, तो उसके बीच में भी जो खेलना है लेफ्ट टू राइट बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी। और डायलॉग तो फिर भी राइटर के होते हैं, कैरेक्टर के होते हैं। जो एक्टर का काम होता है पॉजेस होते हैं। पॉजेस होते हैं। ये नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, राइट। और वो बहुत एप्ट बात है। कभी भी पॉज पे ताली बज जाए तो समझो भाई एक्टर नेल कर गया। और मुझे ना सैफ अंसारी सर है, ऐसी कोई बात हुई थी, हम लोग स्टेज कर रहे थे, तो हमारा शो बहुत अच्छा हो रहा था और मेरे डायलॉग के बीच में तालियां बज गई थी और मैंने डायलॉग अपना ले लिया था, तो एकदम से उन्होंने बोला कि शिखा जी अगर कुछ देर रुक जाते ना और डायलॉग बाद में आ जाता तो यू नो, बिल्कुल, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय डायरेक्टर्स बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें उनसे, क्योंकि उन्होंने वो उस टाइम क्यों बोला तो मुझे भी उस टाइम रियलाइज हुआ, लेकिन शायद उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा उसमें हम चले जाते हैं ना, ऑन स्टेज ऐसा हो जाता है, हमें खुद को नहीं पता चलता सम टाइम, बट आई फेल्ट लाइक कि हाँ यार अगर वो ताली के बाद आ जाता। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत इंसान है और उनके साथ में जब भी काम किया तो एक सबसे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इवन काजल सूरी मैम के साथ अभी हमने सोनी महिवाल किया था, मैंने देखा था। थैंक यू। तो तब भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत काम हो रहा है आजकल, तो अब तो मुझे लगता है बहुत थिएटर में इसलिए भी ज्यादा काम हो रहा है, जो सिनेमा करना चाह रहे हैं वो भी थिएटर कर रहे हैं, जो थिएटर करना चाह रहे हैं वो भी थिएटर कर रहे हैं, और जो लिटरेचर से प्यार रखते हैं वो भी थिएटर कर रहे हैं, और जो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं वो भी थिएटर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये एमबीए हो गया है। हाँ एग्जैक्टली। इंजीनियर भी एमबीए कर रहे हैं, बिजनेसमैन तो एमबीए कर ही रहे हैं, सब एमबीए कर रहे हैं, वैसा हो गया है। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि सबको करना चाहिए। अरे ड्राई आइस की कांटेक्ट में होगी, रहने दो। तो खराब नहीं हुई, वेट नहीं है पक्का? हाँ बस। पर ड्राई आइस वो होती है ना, बहुत डेंजरस होती है। नहीं, वेट है। अच्छा इतना सोचते हैं हम।
नहीं, ड्राई आइज तो सिर्फ ड्राई आइज में ही सोचना चाहिए, वैसे मैं भी नहीं सोचता। अच्छा तो होता क्या था, जब मैं वहां पे पढ़ रहा होता था ना, तो वैसे ही श्रीराम सेंटर को अपने अच्छे खासे पैसे दिए थे, है ना? हाँ। तो इतने पैसे मैं कैरी नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने खुद के पैसे मैं खुद मैनेज करना पसंद करता हूँ। तो मेरे पास 500 का नोट रहता था और मुझे था कोल्ड कॉफी से बहुत लगाव। ठीक है? यार वो हम सबको है ना। तो मैं उन भैया के पास जाता था, मैं अपने साथ ना हमेशा एक लड़की लेके जाता था, को एक्टर मेरी, ठीक है? मैं वो जेब से 500 का नोट निकाल के भैया को देता था, कहता था भैया 2 कोल्ड कॉफी कर दो। अब उस भैया ने मुझे देख लिया था कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो वो मेरे पैसे बचाना चाहते थे। अच्छा। तो वो कह देते थे 500 का नोट देख के, खुलने नहीं है मैम, पेटीएम कर देंगी। और ऐसे करके मैंने 3 महीने फ्री कोल्ड कॉफी पिया। और एक ही 500 का नोट, एक ही 500 का नोट 3 महीने चला है। ओह माय गॉड, सो दैट मींस सब लड़कियों ने पे किया है। ओह माय गॉड। सॉरी भाई, जो भी देख रही हैं आज। आओ जी, उसे भी ले लो भाई को अपने फिर। हाँ यार, उसको कैसे हम पीछे छोड़ के आ सकते ध्यान हैं? से, ओह ध्यान सॉरी, से, लगी तो नहीं? उसको कैसे पीछे छोड़ के आ सकते हैं? कोई नहीं, फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई। अभी अरे बुक्स। एक्टर, ऐसा कहा जाता है एक्टर सिर्फ तभी सुनता है जब एक्टिंग की बात हो रही हो, हाँ। या रोल की बात हो रही हो। और सिर्फ अपने कैरेक्टर, अपने character की बात। अपने कैरेक्टर वो की पूरे टाइम उसके कान बंद रहते हैं, वो नहीं सुनता, वो वो पूरा प्ले भी नहीं देखते। नहीं देखते। अगर लेट्स से मैं अगर जा रही हूँ प्ले देखने और मुझे पता चल रहा है कि पूरी कास्ट में एक सिर्फ आर्यन है और वो मैं उसको जानती हूँ और मुझे उसका प्ले देखना है, तो मैं सिर्फ उसके पार्ट पे फोकस करके देखकर आ जाऊंगी। यस यस, मैं बाकियों बहुत लोग करते हैं ऐसा। बहुत लोग सबका नहीं देखते, बट मेरे साथ एक खासियत ये थी मैं जब भी प्लेस देखने जाती थी, एंड वन ऑफ माय फेवरेट, लाइक ही इज माय फैमिली आल्सो, लाइक हम लोग जो जुड़े हैं बहुत सारे एक्टर्स इनमें, तो दीपक हमारे साथ में हैं, तो वो रेनिस्तान के साथ में काम करते हैं। तो उनका एक बहुत प्यारा नाटक है जो मैं देखने जाती हूँ, मिथुन दा के ऊपर है, वो जिमी जी। हाँ जिमी जी, मैंने नाम सुना। यस यस यस, थोड़ा सा वो है म्यूजिकल सा है ना, म्यूजिकल। हाँ। लेकिन उसमें जब दीपक का जैसे चीता उसने किया था, तो मैं जब देखने गई थी, व्हेन दीपक इनवाइटेड मी, तो मैंने बोला यस यस आई विल बी देयर, कोई आए ना आए, आई एम, मैं तो आ रही हूँ, मेरी टिकट्स विकेट्स ऐसा हो, रख लेना 2 टिकट्स। तो फिर हम देखने गए, तो कैन यू बिलीव एक एक कैरेक्टर को हमने देखा, और मुझे लगता है वो इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं कि मुझे सबसे इतना प्यार, क्या मजेदार उसमें उन लोगों ने जिस तरीके से बनाया ना उनको। कुछ नाटक होते हैं जो आपके साथ रह जाते हैं हमेशा। तो मुझे वो सबसे अच्छी चीज जो लग रही थी ना उसमें, जिस तरीके से सबका इंडिविजुअल जो दिख रहा था मुझे कि कैरेक्टराइजेशन उन्होंने कैसे की है, कैसे बनाया, कैसे उसको डेवलप किया, और वो दिखा, तो वो बहुत प्यारा था। तो मैंने दीपक को बोला आई लव ईच एंड एवरीवन बट यू आर माय फेवरेट, आई नो, एंड यू आर माय फेवरेट बिकॉज वो सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं था, वो उस दिन सबका फेवरेट था, क्योंकि द वे उसने चीता को प्ले किया था। कौन सा नाटक था? जिमी जिमी। जिमी जिमी ना, हाँ। पूरा गोल्डन ऊपर से नीचे, हम पहचान नहीं पाए थे कि ये दीपक है। आपने मुझे बताया था शायद, उसके बाद आपने उसे आगे भेजा भी, हम प्रमोट मतलब कराया। हम बहुत प्रमोट किया उसको कि वो देखने भी जाए, और मुझे बहुत प्यार है उनके जितने भी एक्टर्स हैं, वो जब बाहर खड़े होकर कर रहे होते हैं ना, प्रमोट कर रहे होते हैं, सब गाना वाना गाते हैं, आई लव दैट ग्रुप। बहुत अच्छा प्रमोशन बहुत टेक्निक अच्छा है, वो खुद भी एंजॉय करते हैं। हाँ, आई लव देम जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर प्रमोशंस, यू नो, पूरी जान लगा देते हैं अपने नाटक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो उस टाइम पे तब मैंने दीपक को बोला था, मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये प्ले, बट आई एम इन लव विद दिस प्ले, आई कैन वॉच नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज हर बार हो सकता है सेम कास्ट ना प्ले कर रही हो, नाटकों में ऐसा होता है ना कि कास्ट बदल जाती है, मोस्टली बदलती ही है, मोस्टली बदलती है, क्योंकि थिएटर में लोग एक जगह टिक कर काम करना नहीं चाह रहे अनलेस वो पेइंग हो। हाँ, और आई थिंक ये ठीक भी है कि आपको हर डायरेक्टर का एक विजन लेना जरूरी होता है, राइट? तो ये, और नाटकों के भी एक्सपीरियंस लेने जरूरी होता है।
तो ये ठीक भी है, पर हाँ लोग मोस्टली कास्ट बदलते रहते हैं। हाँ तो एक अस्मिता की जो है कास्ट बहुत कम बदलती है वो। राइट वो बहुत अच्छी चीज है कि लोग अभी तक इतने कंसिस्टेंट है। जैसे कोर्ट मार्शल, आ उसकी तो कास्ट बदलती ही नहीं है, हम्म विच इज अ वेरी गुड थिंग। यस पर बाकी सारे जो थिएटर ग्रुप्स हैं उनकी बदलती रहती है। अब कल ही अनमा स्टूडियो का 12 एंग्री मैन हुआ, अच्छा तो वो शायद तीसरी बारी हो रहा है और बहुत अच्छा शो है वो। अच्छा तो पहला उसका ओपनिंग शो में मैं था, सेकंड शो में कोई और आया, थर्ड शो में अब कोई और आ गया। तो हमेशा कास्ट बदलती रहती है और फिर मजा भी आता है कि जो मैंने किरदार निभाया वो किसी और को करता हुआ देखो हाँ, कैसे खेलता है वो वो कैसे बंदा। खेलता है। हाँ, और सेम नाटक सेम वो उसकी लिखी हुई सेम, अडेप्टेशन सेम है, राइट डायरेक्टर सेम है, राइट उसी डायरेक्टर के साथ वो कैसे खेल लेता है। एग्जैक्टली और मेरे साथ में ऐसे जब मैं द सुसाइड करती हूँ जब मैड वंस का, हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने हर बार प्ले किया अपना, जैसे जब से मैं आई हूँ तब से मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको प्ले करूँ, बिकॉज वो मेरा बहुत क्लोज टू हार्ट दैट है वो प्ले ना। तो उसमें क्या है कि बाकी जो कास्ट है ना वो कई बार बदली है, कोई और आया है। जैसे कि उसमें आर के प्ले करते हैं हर्ष चतुर्वेदी, तो अच्छा। लास्ट टाइम आशुतोष ने प्ले किया था, तो आशुतोष ने उसको अपनी तरीके से प्ले अपने किया, तरीके से तो और बहुत मजा आया बिल्कुल। बहुत मजा आया उनके साथ, बिल्कुल। और क्या डाला उन्होंने, हम्म। तो मतलब उसको ये खेलना बहुत जरूरी होता है, ओफ बहुत जरूरी होता है। इतना मजा आया कि मैं तब से उसको बोलती हूँ आशुतोष को कि आई लव द प्ले यू लाइक जैसे किया। और फिर सेम एलेक्स है उसके अंदर जो मेरे बॉयफ्रेंड बनते हैं हमेशा मारिया के, तो वो एक बार सत्यम ने किया था, वैसे हमेशा हुड्डा भाई करते हैं, तो सत्यम ने किया तो सत्यम ने जब मेरे साथ में किया तो वो अपने तरीके से उसने किया, तो हमने बहुत प्यारा हमने वो जब उसने किया तो मुझे लगा वाओ इतना मजा आ रहा है, यू नो। और कुछ अलग तरीके से हमें मिल गया कुछ करने को, तो फिर हम दोनों ने उसको और कुछ करने की कोशिश की। तो हर बार जब कास्ट बदलती है तो हर एक्टर जो है अपना कुछ लेकर आता है, बिल्कुल फील भी बदलती है, अपना कुछ लेकर आता है कुछ नया, और वो बहुत मजेदार होता है नाटक। ये बात किताबों की भी होती है कि अगर आप किताबें आज पढ़ रहे हो, और ये बात एक्टिंग में भी होती है, पता है, अगर आज आप एक किरदार निभा रहे हो और आप अगली बार निभा रहे हो, एक गुड एक्टर हमेशा उसमें खेलना सीखेगा। अब जैसे एनएसडी रेपेटरी है, वो इतने शोज करती है, बाबूजी के इतने शोज कर चुकी है, और उसमें बाबूजी के जो एक्टर है वो पर्सनल मेरे फेवरेट है, सुमन जी नाम है उनका। अच्छा। वो मेरा शो देखने आए थे एक बारी। अच्छा। मुझे पता नहीं था वो एनएसडी रेपेटरी के। अच्छा। हाँ, तो मेरा शो, वो अदिति मैम के मेरे गुरु के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, तो वो शो देखने आए, उन्होंने मेरा शो देखा, अगले दिन ही, अगले 1-2 दिन में ही उन्होंने मुझे एक एड के लिए इनवाइट करा। तो मैं वहां पे शूट पर गया, मेरी सर से बात हुई, मैंने कहा हेलो सर, कह रहे हेलो, कह रहे हमने तुम्हारा शो देखा था। मैंने कहा कैसा लगा, कह रहे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पूछा आप अभी थिएटर करते हैं, कह रहे थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैं कहाँ करते हैं, कह रहे एनएसडी रेपेटरी में। हो गया मेरा दिमाग खराब हो गया। और फिर कह रहे, मैंने कहा आप एनएसडी ग्रेजुएट है, कह रहे नहीं मैं बाहर से आया हूँ और फिर रेपेटरी में आया हूँ। अच्छा। सोचो, एनएसडी के ग्रेजुएट नहीं, बाहर से आया रेपेटरी में, और उन्होंने एक नाटक के कुछ 450 शो कर रखे हैं। एक नाटक के। रियली? हाँ, और उसके बाद वो रेपेटरी में आए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप एक ही नाटक के शो करते करते बोर क्यों नहीं होते? हाँ। कई बारी मैं सोच नहीं सकता कि मैं 450 शो कर रहा हूँ एक नाटक के। तो फिर वो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि हम ना खेलना जानते हैं, हमें हर बारी कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं जो सामने वाले को शायद नजर ना आए, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड में कुछ अलग चल रहा है, और फिर नाटक की लेयरिंग खुलती रहती है। वो मुझे बाद में समझ आया। और ऐसे ही अगर आप किताब को आज पढ़ रहे हैं और सेम किताब को आप अगले साल पढ़ेंगे तो किताब आपसे कुछ और बात करेगी। राइट, है ना। जैसे जब मैंने शुरुआत में प्रेम कबूतर पढ़ी थी तब मैं बहुत हंसा था, अब मैं पढ़ता हूँ तो शायद मुझे कुछ और नजर आता है, अब मैं शायद 10 साल बाद पढ़ूंगा तो कुछ और नजर आएगा। ये बिल्कुल है। अब जैसे हम वो दिव्य प्रकाश सर की जो अक्टूबर जंक्शन हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो हम आई थिंक मैंने उसको मैं पढ़ रही थी उसको शिमला से आते हुए, मैं पढ़ती हुई आई थी, और एक जगह पे आके मुझे मैं रो भी पड़ी थी, शायद मैंने डिस्कस किया था ना अबाउट दैट बुक आल्सो। तो फिर उसके बाद में फिर मेरा एक दिन ऐसे ही दिल हुआ कि मुझे उसे फिर से पढ़ना है। फिर मैंने उसे फिर उसको खोला और फिर से पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुछ और था। बिल्कुल बिल्कुल कुछ और मिल रहा था। 100% मिलता है, और ये फिल्म्स के साथ भी होता है। बिल्कुल होता है, यस। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट ऑल्सो, जब हम फिल्म देखते हैं तो हम वैसे फिल्म नहीं देखते जैसे यूजुअली ऑडियंस जाती है देखने। नहीं, बिल्कुल। अब मुझे तो फिल्म एनालाइज करना बहुत पसंद है। जैसे एक मूवी है बारबी, हाँ, वो मतलब बहुत ज्यादा कुछ पॉपुलर है पर बहुत ज्यादा लव्ड मूवी नहीं है। उस मूवी में बहुत लेयरिंग है। एक तो मूवी रेफरेंसेस बहुत है उसमें, 8 से 10 मैट्रिक्स की रेफरेंसेस, बहुत सारी रेफरेंसेस मैंने लिखी हुई है, और उसकी जो एंडिंग है वो
इनसिक्योरिटी पे डील करती है इंस्टेड ऑफ मेल एंड विमेन का एजेंडा, मेल और फीमेल का एजेंडा का, कि अगर आप इनसिक्योर हो तभी आप ह्यूमन हो, अगर आप परफेक्ट हो तो आप बारबी हो, आप रोबोट हो। राइट। तो जब वो अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट कर लेती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद चॉइस मिलती है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, और अगर परफेक्ट हो गई तो वो रोबोट बन जाएगी, बारबी बन जाएगी। कितना खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा मैसेज है। समर्थ एकेडमी में थी उस टाइम पे, समर्थ थिएटर ग्रुप। हाँ समर्थ थिएटर, हाँ संदीप सर। तो संदीप सर ने ना कुछ फिल्म्स हमें जैसे रेकमेंड करने के लिए, एक्चुअली मैंने वो ज्वाइन किया था एकेडमी, लेकिन मैं उसको 2 मंथ्स तक ही कर पाई थी, उसके बाद कुछ टाइमिंग्स का था, फिर मैं नहीं पहुंच पाई। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल एकेडमी, बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। हाँ, तो मैंने जब करना शुरू किया तो सर हमें फिल्म्स देते थे ना, कि देते थे हमें कि हमें इसको देखना चाहिए, हमें रिकमेंडेशंस आती हैं कि हमें कौन सी फिल्म्स देखनी है। तो तब उसमें आई थी, बारबी आई थी। बारबी आई थी? हाँ, बारबी उन्होंने रेकमेंड की थी, और अभी जो आई थी लेटेस्ट, उसमें से उन्होंने रॉकी बॉक्सिंग वाली, नहीं, हाँ। जो पूरा उसका नाम क्या है, जो उसकी मैरिज होती है जिसमें किसके साथ है ये फिल्म, आलिया भट्ट और रणबीर सिंह की जो फिल्म आई थी, ब्रह्मास्त्र आई थी? नहीं रणबीर सिंह। अच्छा, रणबीर सिंह, अच्छा, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। रॉकी रानी, हाँ, वो भी उन्होंने रेकमेंड की थी। उसमें कल्चर डिफरेंसेस बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। उसकी तो उसका शूट भी यहाँ हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में उसका शूट हुआ था, मेरे पास आए थे उसके ऑडिशन के लिए उस टाइम पे, उनको ना मैरिज वेडिंग के लिए उस टाइम पे कास्टिंग, और एयरपोर्ट पे शूट लगने वाला था। लेकिन बहुत हाई एंड उसमें चाहिए थे आर्टिस्ट, बहुत हाई एंड। कई बार हम पता है हम लोग क्यों भी मात खा जाते हैं कि हमारे पास वैसे पोर्टफोलियोज नहीं होते। ये बात भी है ना, हो सकता है उस टाइम कास्टिंग को इतनी जल्दी होती है। तो मेरा एक सवाल इस पे ये भी आने वाला था, जैसे अब जब हम फिल्म्स में जाते हैं हमारे पास नहीं होते, वैसे हमारे पास ऑडिशन क्लिप्स नहीं हो सकता, ना हो हमारे पास में, क्योंकि यूजुअली हर आर्टिस्ट अपनी ऑडिशन क्लिप्स बना के रखता है अपने साथ में। तो मेरे साथ में एक और है एक आर्टिस्ट, ही इज इन मुंबई, और वो हमेशा मुझे बोलता है कि यू शुड नो ऑलवेज ऑडिशन क्लिप्स रखा करो अपने पास में, शिखा, rather than posting a reels, अपने ऑडिशन क्लिप्स एक सीन्स बना के, यू नेवर नो कब कोई डायरेक्टर मांग ले, कब कोई कास्टिंग मांग ले, कब एकदम से आ जाए तुम्हारे पास एंड आपके पास ना हो वो सीन। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है एक्टर्स को, तो हाउ यू मैनेज, मतलब आई नो दैट यू डोंट वांट टू डू द सिनेमा, बट फिर भी कभी-कभी आई थिंक एक प्रॉब्लम ये भी बहुत आती है कि जब सिनेमा के डायरेक्टर्स आपसे प्रोफाइल मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब वो एक्सपीरियंस आए कहाँ से, क्योंकि है ना आपके पास एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास जाते हो और वो आपको काम देते नहीं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको एक्सपीरियंस का चाहिए तो वो काम आए कहाँ से। आई थिंक कि ये इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको इंडी फिल्म मेकर्स को कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि आप उनके साथ कुछ कोलैबोरेट। आफ्ट के बच्चे हैं दिल्ली में ही है, मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी, तो रितिका नाम है उनका। तो आफ्ट की डायरेक्टर्स हैं, GKFTI है, गुलशन कुमार फिल्म टेलीविजन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, इंडी डायरेक्टर्स को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इन्हें एक मेल या फिर मैसेज डाल दो कि हम एक्टर्स हैं, आप हमारा ऑडिशन लीजिए, हमें आपकी फिल्म में काम करना है, एक बेसिक ट्रैवल का खर्चा दे दीजिए, इससे आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता रहता है। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि यूजुअली मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि हाउ टू लाइक कहाँ कांटेक्ट करें और कैसे काम करें और कैसे अपने वर्क लिंक क्रिएट करें। बिल्कुल, और पता है यार, हम ना बहुत सुपीरियर बंदों के पास जाने की कोशिश करते हैं ना, कि हम एक्टिंग शुरू करिए, सीधा मुकेश छावना सर के पास हमारी प्रोफाइल पहुंच जाए, हम सीधा अभिषेक बनर्जी के पास पहुंच जाए। पर उन्होंने भी अपनी जर्नी अपने आसपास के वर्डिंग आर्टिस्ट के साथ ही शुरू करी थी। बहुत खूबसूरत इंसान है। मैं जब मतलब मुकेश छाबड़ा सर से जब जागरण में ऐसे मिले थे, तो कई बार हम देखते नहीं ऐसे, और में से एक ऑडियंस में भी जब वो ले रहे होते हैं कास्टिंग, ऐसे उसी टाइम ले लेते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के जो अभी यंग एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात करके आप उन्हें, पता है, आप दोनों साथ में ग्रो करोगे। और दूसरी बात, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए भी नहीं होता। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये बात बहुत अच्छी चीज है जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी से पहले ऑर्डिनरी होना आना चाहिए, वरना आप एक्स्ट्रा हो जाओगे। है ना? आप पहले ऑर्डिनरी हो, फिर उसमें एक्स्ट्रा ऐड करो, तब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगे। मेरा भी यही मानना है। हम ऑर्डिनरी होना ही भूल जाते हैं और फिर हम एक्स्ट्रा रह जाते हैं, वो खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, है ना? तो आई थिंक ये जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत मिल जाएंगे जो फिल्म्स बना रहे हैं। एक अरावली फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस बार मैं उनकी टीम में था।
वो इंडी फिल्म मेकर्स को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। ओके, तो उनके पास रजिस्टर करो, उनके पास कांटेक्ट करो, आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। आप उस प्रोसेस में भी एक्टिंग सीखोगे। ओके, हाँ, नहीं तो I think- डेफिनेटली जब हम कर रहे थे वो प्रोसेस हमें बहुत कुछ सिखा देता यस यस, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना पोर्टफोलियो सुंदर या खूबसूरत बना सकते है। हो। हाँ हाँ हाँ, राइट। सो दिल्ली में एनी गुड कास्टिंग, डू यू नो, कभी गए हो कास्टिंग के लिए? नहीं, कभी नहीं गया। मेरे जितनी भी मेरी सिनेमा प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे सामने से ऑफर हुए हैं। जैसे 3 एड्स मैंने करी हैं। की है? हाँ, 3 से ज्यादा ही करी हैं। अच्छा, एक वाइल्ड स्टोन की करी है। बट यू डोंट वांट टू डू सिनेमा? हाँ, मतलब वो ऐसा था कि यार तब ना थिएटर भी ढंग से नहीं करा था। अच्छा, तो शुरुआत में ऑफर आया, पर पता है जो मैंने शॉर्ट फिल्म भी करी वो मैंने जो डायरेक्टर थी मैंने उसे बोला था मुझे इस सिनेमा में इंटरेस्ट नहीं है सच, पर बात ये है कि अपने आसपास के बडिंग आर्टिस्ट है, उन्हें चाहिए एक एक्टर, उन्हें अच्छा एक्टर शॉर्ट नोटिस में मिल नहीं रहा। यार भाई कर देना यार, प्लीज यार थोड़ा रोल है कर देना, कर देते कोई बात नहीं, तो ऐसा कर देते हैं। तो कभी कभी वो ये आदिल हुसैन है ना एक्टर, तो उन्होंने हमारी वर्कशॉप ली थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि कुछ काम दिल के लिए होते हैं और कुछ काम बिल के लिए होते हैं, है ना। तो ये जो सिनेमा का मैं कुछ काम कर लेता हूँ दोस्तों की वजह से, ये मैं बिल के लिए करता हूँ। ठीक है, 1-2 दिन की कर दी यार, 1-2 दिन कर दी। तो उन्होंने मुझे शॉर्ट फिल्म के लिए बुलाया, रात में पूरी ऑल नाइट हमने शूट करा। वाओ, रात को खत्म कर दिया, पूरी बरसात हो रही है, सीरियसली पूरी बरसात, और पूरी बरसात में मैं अकेला इतनी पतली सी टी शर्ट पहन के बैठा था, और दिसंबर का मौसम था, 28 दिसंबर या 27 दिसंबर का मौसम था, और उस दिन मैंने 8 कप चाय पी थी, इतनी ठंड हो रही थी, बहुत ठंड हो रही थी, और मैं चाय पीता नहीं हूँ। तो आदिल हुसैन सर के साथ वर्कशॉप कहाँ की? ये एनएसडी में एक मास्टर क्लास हुई थी हमारी। अच्छा, मैंने देखी थी वो शायद, हाँ। मैं कर नहीं पाई थी। नहीं, वो सिर्फ जो हम जो इंटरनल, हाँ। मुझे याद, मुझे पता है, मैं मेरे पास में आया था actually। अच्छा आया था। हाँ, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी उसको। तो वो इंटरनली जो अंदर के थे उनके लिए, अच्छी क्लास और वो तो खैर वैसे खुद भी बहुत अच्छा। खूबसूरत है। उन्होंने भी आई थिंक मैं अगर आपको एक फंडामेंटल बताऊं, एक फंडा बताऊं कि एक दिन में आप एक्टिंग को कैसे परस्यू कर सकते हैं, तो वो तो झूठ होगा, मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम सभी एज एन एक्टर ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कुछ पढ़ना, कुछ देखना और कुछ करना। हाँ, है ना, एक्सपीरियंस करो। हाँ, आई थिंक एक्सपीरियंस, यही बेस्ट तरीका है। जो काम ट्रुथफुली हो वही काम करो, अच्छा काम करो, खराब काम करने से अच्छा काम मत करो। हाँ, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई बार खराब काम भी आपको कहीं ना कहीं सिखा जाता है ना। खराब काम करने से ये पता चलता है कि खराब काम नहीं करना चाहिए। हाँ, और खराब काम होता क्या है। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि जब हम चल रहे हैं तो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज आपके पास पहले आई है और आपने उसको उससे पहले कभी किया नहीं है, तो हो सकता है पहली बारी में वो ना हो, तो खराब वेरी ट्रू ही आपको मुझे लगता है आगे लेकर जाता है। वेरी ट्रू, खराब काम में कोई खराबी नहीं है। जब आपको पता चल गया ये खराब है और उसके बाद भी आप रिपीटेडली कर रहे हो, वो खराब, वो खराब है। जैसे एक मेरी दोस्त है, मेरे से कल ही मुलाकात हुई इसकी, उसका नाम अनुष्का है। अच्छा, मैं थिएटर ग्रुप का नाम नहीं बोलूंगा। तो उसने थिएटर ग्रुप ज्वाइन करा और उसे वो बहुत पसंद आया, और मुझे उनका काम पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत वो मटेरियलिस्टिक लगता है काम, वो ट्रुथफुली नहीं लगता मुझे। अच्छा, तो मैंने उसे बोला, उस समय वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करी। कल वो मुझे मिली, मैं कल जज करने गया था समग्र सोसाइटी के लिए, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। वहां पे मुझे मिली, आर्यन तू जो बोल रहा था सच बोल रहा था। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने यस, लड़की समझ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर उसने बोला अब मैं अच्छा काम करूंगी। मैं बहुत बढ़िया। तो खराब, एक जू स्टोरी नाटक है एडवर्ड एलबी का, उसमें एक डायलॉग है कि कहीं बारी शॉर्टकट जानने के लिए लॉन्ग कट से जाना पड़ता है। राइट राइट राइट, दैट्स ट्रू। अब मुझे सही बात आया, जज करने गए थे, कैसे, क्या, हाँ, क्या करते हो? ये ना यार, इसका बड़ा एक अजीब किस्सा है। मैं अच्छे, तो ये जो कॉलेजेस हैं दिल्ली के, इनका एक पूरा सर्किट है। अच्छा, जिसे हम कहते हैं डीसीटीसी, यानी दिल्ली कॉलेज थिएटर सर्किट। अच्छा, जिसमें सारे दिल्ली के कॉलेजेस आते हैं और इनकी सबकी सोसाइटीज अपनी अपनी खुद की। तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों से बहुत खराब टीचर्स या फिर जजेस आ रहे हैं जो गलत काम करा रहे हैं, लाइक कॉपीड काम करा रहे हैं। अच्छा, है, और ये मुझे खुद भी रियलाइज हुआ और ये बच्चों को भी रियलाइज हुआ। तो मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं अकेला आउट ऑफ द ब्लू बोल रहा हूँ, मेरे पास बच्चों की खुद कंप्लेंट आई। तो ये एक सोसाइटी थी, उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि भाई ऐसा ऐसा हमारा खराब काम है, तो हम चाहते हैं आप 1-2 दिन की प्लीज वर्कशॉप ले जाइए, ताकि हम थोड़ा उसे खराब काम जो अब तो करा दिया उन लोगों ने पैसे लेके, हम उसे बेहतर कैसे बना दें। तो मैंने वहां पर
फ्री वर्कशॉप दी थी 2-3 दिन की। तो ये कॉलेज के अंदर ही होती है वर्कशॉप? हाँ जी, अच्छा कॉलेज के अंदर ही होती है। और ये जो जजेस और डायरेक्टर्स आते हैं ये भी ऑफिशियली ही आते हैं। अच्छा। पर इट्स जस्ट बात पता है क्या हो गई है कि जो एनएसडी के और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, और जो जिनकी फीस थोड़ी कम है वो बिल्कुल ही वो गंदा काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है ना, तो बच्चे भी बेचारे लटक जाते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने 3 कॉलेजेस में फ्री वर्कशॉप्स ली शुरुआत में। अच्छा। और लकीली उन्हें मेरा काम पसंद आया। ओके। और उन्हें मेरी टीचिंग पसंद आई, तो फिर मुझे एक कॉलेज ने एज ए जज बुलाया। मैं वहां पर गया, मैंने रियलाइज करा कि ये बच्चे एक्चुअली बहुत आंखों में पट्टी बांध कर चल रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि नाटक में बैक भी दिखा सकते हैं हम। एक ये बात, हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो कि नाटक में बैक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली यही बोला जाता है कि नहीं दिखानी बैक नहीं है ना। मैं बताती हूँ, क्योंकि इस पे मैं बीच में रोक के बताती हूँ। नहीं बिल्कुल प्लीज। हम लोग जब सामर्थ्य में थे तो हम लोग क्वेश्चंस करते थे। मेरे साथ में मैं, शिवम और हम लोग 2-4 ऐसे लोग थे जो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस होते थे कि क्योंकि कोई आदिशक्ति जा रहा है वर्कशॉप लेने के लिए, कोई प्रसन्ना सर के पास जा रहा है ना, और सबकी अपनी अपनी एक है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानना कि थिएटर कितने टाइप, स्टेज कितने टाइप की होती है ना। थिएटर क्या है बेसिकली, ब्लैक बॉक्स आया हमारे सामने है ना, और कैसी कैसी स्टेज है। और अगर हम हम बीच स्टेज पे खड़े हैं जो बिल्कुल राउंड है, तो हम कैसे ऑडियंस को करेंगे। तो बैक तो तब तो दिखेगी है ना। तो वहां पर हमसे मॉडल्स बनवाए जाते थे। वाओ वाओ, वो बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका कि उन्होंने हमसे मॉडल्स बनवाए। हमने ब्लैक बॉक्स के मॉडल बनाए। मैंने जो मेरे पास जो आया तो हम लोगों ने मिलकर ब्लैक बॉक्स बनाया। फिर हमने उसके ऊपर देखा कि कहाँ खड़े हो सकते हैं। ये आई विल रिक्वेस्ट बाकी डायरेक्टर्स को भी ये करना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। मैंने भी नहीं करा, मैं भी करना चाहूंगा। सामर्थ में ये हुआ था हमारे साथ में कि उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए, और फिर हमारी एक्सरसाइज थी ये कि हमें वो मॉडल बनाने थे कि कितने टाइप के मॉडल्स। तो यू नो दैट कि हमारे पास कितने कितने टाइप के मॉडल्स बिल्कुल है ना। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अगर बता दो कितने कितने टाइप। यार मैं तो पर्सनली सही गलत में इसमें कितने टाइप के मैं मानता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ जहाँ परफॉर्म कर लो, जहाँ परफॉर्म कर लो, आप सड़क में परफॉर्म कर लो, वो थिएटर बन जाता है। अच्छा। आप अपना स्टेज खुद बनाते हो। मैंने मेरे हिसाब से जितने भी अगर हमारे एक्टर्स हैं, जो मतलब जो नए एक्टर्स हैं या एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कैमरा के साथ भी होता होगा। कैमरा में तो खैर ठीक है, हमें टेपिंग लगा दी जाती है, हमें हमारी पोजीशनिंग बताई जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ से यहाँ करने। लेकिन व्हेन वी आर डूइंग द स्टेज, तो बैक दिखाने के ऊपर हमारी बात हो रही थी। अगर आपकी स्टेज ही पूरी राउंड स्टेज है तो आप क्या करोगे, कैसे करो? बैक तो तब भी दिखेगी, और बैक दिखाना गलत नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, थिएटर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें ब्रॉडवे थिएटर भी आता है, पारसी थिएटर भी आता है, शेक्सपियर थिएटर भी आता है, रियलिस्टिक थिएटर भी आता है, और माइम भी आता है, दास्तान गोई भी आती है। आप बैठ के कर रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो क्लाउनिंग भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। छाऊ आ गया। छाऊ में भी 2 तरीके के होते हैं, है ना। तो आई थिंक ये आपको डायरेक्टर का विजन लेना चाहिए, जो भी आपका डायरेक्टर है, लेकिन उसे इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि आपको बाकी विजन नजर ना आए। एग्जैक्टली। अब जैसे इन कॉलेजेस के जो जजेस वगैरह हैं, जो भी सीनियर्स हैं इनके, इन्होंने बता दिया कि थिएटर में बैक नहीं दिखा सकते। क्या पता वो पर्सनल पर्टिकुलर शो की बात कर रहा हूँ, इस शो में बैक नहीं दिखानी। आप उसे पूरे थिएटर का ब्रॉडवे मान के चल रहे हो। ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर शो में हमें बैक नहीं दिखानी, है ना। या कई बार जैसे बैक दिखाने के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें होती है। फंबल को काफी डायरेक्टर्स बोलते थे, फंबल आ रहा है। काफी डायरेक्टर्स बोलते हैं ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब तो नेचुरल है। और आज डेट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की जब मैं सुन रही थी, तो उन्होंने बोला ओवरलैपिंग इज गुड ना, ये तो नेचुरल हो रहा है। ये आप जितना एक्टिंग को नेचुरल करोगे, ट्रू, वो उतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। बिल्कुल। और इसमें वही सीन है कि इसका कोई भी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। हाँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जिस बंदे के साथ काम कर रहे हो, उसके विजन लेके आप उस समय के लिए रिस्ट्रिक्ट करो। जैसे ही उससे बाहर आओ, जैसे ही आपको पैसे मिले, शो खत्म हुआ, वैसे रिस्ट्रिक्शन तोड़ दो। तो इसलिए एक शिल्पी मारवा थिएटर टीचर है, सुखमंच। वो मैंने उनसे कभी सीखा नहीं है, पर आई नो वो बहुत फोकस करती है लर्न करने के बाद अनलर्न करने पे। वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। मैं भी उस दिन अभी कुछ ऐसे ही हम लोग जब हम बहुत सारे पेजेस को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल पेजेस को फॉलो करते हैं, एक्टर्स मेथड को लेके फॉलो करते हैं, तो उसमें आ रहा था कि डू नॉट लर्न और अनलर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इफ योर
टोटली रॉ, या तो वो डायरेक्टर को कई बार खटक जाएगा। बहुत खटक जाएगा। हाँ, और समटाइम्स कुछ डायरेक्टर्स ऐसे चाहते हैं कि हमें बिल्कुल रॉ चाहिए, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, Yes. लेकिन अगर आपको कुछ आता है तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि वो चाहते हैं रॉ, है ना। यस। तो ये जो इंडस्ट्री है, शायद हमारे नाटकों से भी हो सकती है, सिनेमा से भी हो सकती है। आई थिंक अनलर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल जाओ, क्योंकि हो सकता है एक डायरेक्टर का अभी दायरा इतना हो, राइट, वो तुम्हें सिखा जाए, तुम्हारा दायरा इतना रह जाए, वो डायरेक्टर में दायरा जाके बढ़ा दे, है ना। तो तुम्हें भी अपना ओपन रखना पड़ेगा ताकि तुम अनलर्न कर सको। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर वे होना ही नहीं चाहिए कि आप थिएटर में ये नहीं कर सकते, आप थिएटर में वो नहीं कर सकते। मुझे तो बहुत पसंद है रूल्स तोड़ना, और सत्यजीत रे ने बात बोली है, रूल्स वही तोड़ता है जिसे रूल्स पता होते हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो मैंने खूनी किताबें, मेरा रीसेंट शो था, उसमें मैंने रेप सीन दिखाया था एक, अच्छा, और मैं बहुत तंग आ चुका हूँ कि रेप सीन एक तरीके के हो रहे हैं, तो मैंने उसे जैज के डांस सीक्वेंस में दिखाया था विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। वाओ। तो ऐसा वो लड़के ने लड़की को छुआ टक करके, अच्छा, लड़की उसकी पपेट हो गई, अच्छा, उसके बाद लड़का उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ओह। और लड़का यूं करके अपने आप रेप करवा रहा है उसका, ओह माय गॉड। और वो पूरा उतना ही वो रिगरस था, उतना ही वो डिस्गस्टिंग था, पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। एंड हाउ मेनी प्लेस यू हैव, लाइक अभी तक कितने प्लेस किए, कौन कौन से किए? जो मेरे खुद के अपने हैं या फिर जो मैं जो नहीं, जो खुद के अपने हैं, अपने थिएटर ग्रुप के साथ, हाँ, हाँ। तो मैं नहीं, हाँ, जो मैंने डायरेक्ट, आर्यन ने डायरेक्ट किया, हाँ, आर्यन ने डायरेक्ट हाँ। करे। पहला था मेरा दिग्दर्शक, फिर मैंने बनाया पागल कौन, अच्छा, अपने स्कूल में जहाँ मैं अच्छा, पढ़ाने जाता था। अच्छा, फिर मैंने बनाया खूनी किताबें, साथ मैंने खूनी किताबें का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन बनाया जो दूसरे कॉलेज में बनाया, अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने असिस्टेंट वाले भी बताऊं, हाँ, असिस्टेंट हाँ, वाले में, हाँ। तो मैंने एनएसडी में गंधर्व सर के साथ मैंने आषाढ़ का एक दिन, अच्छा, वो आषाढ़ का एक दिन, हाँ। और आषाढ़ का एक दिन का मेरा आइडिया कुछ और था, लेकिन वो इतना एक्सपेरिमेंटल था कि सर ने मना कर दिया, पर सर ने उसे बहुत कंसिडरेट करा था। तो मेरा प्लान था आषाढ़ के एक दिन को रॉशोमन इफेक्ट में दिखाने का। अच्छा, रॉशोमन इफेक्ट जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। इट इज अ अकीरा कुरोसावा ने उस पर एक मूवी बनाई थी। इट इज अ कंसेप्ट जिसमें रियलिटी हर एक पर्सपेक्टिव से बदल जाती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर जंगल में एक बंदा जा रहा है, वहां उसके पास सोना है, ठीक है, और एक बंदा आके उसका मर्डर कर देता है, और दूर से ये बात एक और बंदा देख लेता है। अगले दिन कोर्ट में जो मरा है उसकी आत्मा, जिसने मारा है उसे, जिसके पास चाकू था बेसिकली, और जो दूर से देखता है, उन तीनों को कोर्ट में बुलाया जाता है। अच्छा, और तीनों से रियलिटी पूछी जाती है, और तीनों की स्टोरीज अलग है, लेकिन तीनों रियल है। देन व्हाट इज रियलिटी, ये इस पर क्वेश्चन करता है। अच्छा, तो मैंने आषाढ़ का, अगर आपने पढ़ा है, हाँ, तो मैंने, है ना, वो सब नहीं पढ़ा लगभग आर्टिस्ट। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं मंडी हाउस में मतलब मैडवन से हमारे मोहित भाई हैं एक, तो मोहित भाई से मैं हमेशा पूछती रहती, मोहित भाई कौन सी किताबें खरीदूं, जल्दी बताओ मुझे लेके जानी। तो उन्होंने बहुत टिक टिक टिक, तुगलक, रश्मि रथी, आषाढ़ का एक दिन, रश्मि रथी पढ़ी थी बीमार हमारे पॉडकास्ट में। हाँ, मैंने देखी आषाढ़ का एक दिन। तो अभी तो मोहित भाई मुंबई में है, तो कभी भी कुछ होता है तो हम उनसे पूछते रहते हैं उनकी मतलब कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या है। तो ऐसे बहुत हेल्प मिल जाती है, जो सीनियर्स हमारे हैं उनसे बहुत हेल्प मिलती है कि कौन सी, तब मैंने पढ़ी थी आषाढ़ का एक दिन, मुझे बहुत प्यार हो गया था। मैंने उसमें ये दिखाया था, जब मल्लिका छोड़कर सॉरी कालिदास जब मल्लिका को छोड़कर जा रहा है, तो जाओ जाओ वाला सीक्वेंस आता है ना, तेज जाओ जाओ, तो मैंने वही सीक्वेंस दिखाया, लेकिन वो सीक्वेंस दूर से विलोम देख लेता है। अच्छा, ठीक है। अब वो सेम सीक्वेंस है, उसके 3 अलग अलग रीजनिंग है कि एक्चुअली में मल्लिका को क्या लगता है कालिदास क्यों छोड़कर गया, कालिदास एक्चुअली में क्यों छोड़कर गया, और विलोम को क्या लगता है कालिदास क्यों छोड़कर गया। अच्छा, सेम सीक्वेंस, 3 अलग अलग रीजन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिका को लगता है कि कालिदास को रिश्ते निभाने नहीं आते थे, पर प्यार पूरा था, क्योंकि रिश्ते निभाना प्यार से ऊपर होता है ना। प्यार तो नींव होता है उसका, रिश्ते निभाने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है ना। तो मुझे लगता था मल्लिका को ये लगता है कि उसे रिश्ते निभाने नहीं आते थे, विलोम को ये लगता था कि उसे कभी प्यार था ही नहीं, उसे प्यार लेना पसंद था, ही लव्ड बीइंग लव्ड। और कालिदास एक्चुअली में क्यों गया, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ थोड़ी सी अलग थी, जो हम सारे कलाकारों की होती है, तो उसे लगने लगा कि वो मल्लिका को वो नहीं दे पाएगा जो वो डिजर्व करती है, तो इसलिए हो गया। और ये तीनों अलग अलग रीजन आ गए, और तीनों अलग अलग, सेम सीन, सेम एक्टर्स, सेम कॉस्ट्यूम, सेम डायलॉग, पर रीजनिंग तीनों की बदल जाएगी।
ये मैंने कराया था। बैक टू द कमिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर मैंने मिशन इम्पॉसिबल निहारिका मैम के साथ मैंने असिस्टेंट डायरेक्ट करा था एनएसडी में। अच्छा। और फिर भूल भी जाता हूँ यार मैं, इतना काम कर लिया। नहीं ऐसी बात नहीं। एक मेरा अभी शो चल रहा है अंधों का हाथी। अच्छा। इट इज अ ब्लाइंड फोल्ड शो, पूरा ब्लाइंड फोल्ड रहेगा, सारे एक्टर्स ब्लाइंड फोल्ड उसमें। ओह हाँ, और एक मेरा शो पे एक और काम कर रहा है, मटन मसाला चिकन चिली। अच्छा। ये विभा रानी जी का नाटक लिखा हुआ है। अच्छा। जो सास बहू का नाटक है एक। तो ये सास बहू की लड़ाई का है, ये वो बड़ी लव हेट रिलेशनशिप होता है सास बहू का। और मुझे ऐसा अच्छा, उसकी एक बहुत फनी किस्सा है, मैंने उसमें सारी औरतों को कास्ट कर लिया था, हर सीन के हिसाब से सास बहू बदलती जा रही है, ठीक है। मैंने कुछ 8-9 लड़कियां कास्ट कर ली थी अपने दिमाग में, ये होगी। मैंने उन सबको मैसेज भी कर दिया, तुम मेरे साथ नाटक कर रही हो। एक लीना मैम ही थी हमारे एनएसडी में, मेरे पास मैसेज नहीं आया, तब आपको जानता नहीं था। हाँ, उसी का ये फनी किस्सा है। तो उसमें मैंने लीना मैम वगैरह जितने भी लोगों को कास्ट कर लिया, 8-10 लड़कियों को कास्ट कर लिया, क्योंकि मुझे लगा यार सास बहू का किरदार क्या निभाएंगी ये। हाँ। और मैंने उतनी ही एज वालों को करा था जो सास की एज है, अच्छा। जो बहू की एज है। अच्छा। तो फिर मुझे लगा यार ये टॉपिक इतना एवरग्रीन हो चुका है, सबको ही पता है टॉपिक। जिन्हें नहीं पता वो शायद मर्द है, और दोनों के बीच का एक ब्रिज है, वो दोनों आदमी ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये नाटक आदमियों को करना चाहिए, तो मैंने फिर सारे आदमियों को कास्ट कर लिया। अमेजिंग। मुझे याद आया, हाँ, इससे एग्जैक्टली इससे एक किस्सा याद आ गया। अमर सर है, अमर शाह सर। तो हम लोगों ने एक नाटक किया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था, जो कास्ट बहुत कम पड़ रही थी फीमेल्स तो उन्होंने जितने भी मेल्स थे ना, हम उनको फीमेल्स बना दिया था, और जितनी फीमेल्स जो कास्ट थी वो उन्होंने किया था, और वो इतना प्यारा बना था, इतना प्यारा डिजाइन हुआ था। आई एम श्योर बहुत। एक तो ये फनी भी होता है, और मेरा रीजन इसके पीछे ये बनाने का था कि शायद ये नाटक करते करते आदमी कुछ ऐसा सीख जाए जो उनकी जिंदगी में काम आ जाए। सास बहू के बारे में कुछ ऐसा रिलेशनशिप का ब्रिज बना दे कि दोनों का ब्रिज थोड़ी लाइफ और बेटर हो जाए, थोड़ी स्वीट हो जाए, है ना। तो फिर मैंने आदमियों को कास्ट करा, और मैंने साफ मना कर दिया, तुम लोग साड़ी पहनोगे, ब्लाउज पहनोगे, लेकिन दाढ़ी कोई नहीं कटवाएगा, वो दिखना चाहिए वो आदमी कर रहे हैं। क्या बात। और इसमें विभा मैम जो राइटर है, उन्होंने लिखा था ये किताब के इंट्रोडक्शन पेज पे कि अगर ये नाटक सारी औरतें करे, डायरेक्ट भी औरतें करे, बैक स्टेज में भी औरतें, एक्टिंग भी औरतें, तो ये नाटक मुझे बहुत पसंद आएगा, मैं परमिशन दे दूंगी। अच्छा। मैंने उसको ऑपोजिट करा। मेरे नाटक में एक भी औरत नहीं थी, मैंने सारे आदमी रखे कि सारे आदमी होंगे, दाढ़ी वाड़ी सब नजर आ रही है, आदमी है, पर ये औरतों का किरदार निभाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में कुछ सीख जाए। अरे वाह, ग्रेट। ये ऐसे मैंने अच्छा, जब ये मैंने आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने रात के 2 बजे ही मैंने अपनी गुरु को टेक्स्ट करा, दीति मैम को, और मैं उन्हें बहुत परेशान करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत परेशान करता हूँ। इसमें मेरा एक सवाल है। हाँ। रात को कभी भी कॉल, कभी भी मैसेजेस कर सकते हो ना, मतलब, हाँ, है ना। एक मेरा कॉलेज में मेरा दोस्त है रवि, रात के 2:30 बजे हम खूनी किताब करने पंजाब जा रहे थे। अच्छा। राजगुरु, वहां पे एक कॉलेज है चितकारा में हम परफॉर्म करने जा रहे थे। उससे एक दिन पहले, हमारी सुबह की ट्रेन है। अच्छा। उससे एक दिन पहले मैं फोन कर रहा हूँ, 2:30 बजे, 5 बजे की ट्रेन है, भाई अगर ये वाला डायलॉग बदल दे तो। भाई ये वाला बदल दे, वाला बदल दे, प्लीज बदल दे। वो कह रहा साले तू सोएगा नहीं ना। तो मैं कभी भी कर देता हूँ, मेरा दिमाग जब आइडिया आए तब कर देता हूँ। ये पागलपन जो होता है ना, जो रियल एक्टर्स होते हैं, जो असल में इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने हम जब मैडवंस में हम देखते थे, तो चाहे मोहित भाई है या फिर चाहे साहिल है, और भी मैनी अदर, जैसे सैफ सर है, इन सबको मैं जब देखती थी ना, कि आफ्टर प्ले भी पूरा का पूरा प्ले बोला जा रहा है, और कोई भी, सबको प्ले याद है, सबको प्ले याद है, पूरे सारे डायलॉग्स याद है, और उसके बाद उसी के ऊपर चर्चा हो रही है, या कहीं जगह पर हमें अचानक एक दिन पहले कुछ चेंज करना पड़ा, तो क्विकली सबको फटाफट से चेंज कराया कि चेंज कर देते हैं, और फिर हमने उसको किया और खेला, और क्या मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्या मजा आता है। बिल्कुल मजा आता है। बिफोर शो तो लगता है कि यार क्या ही होगा, पर मजा आता है। स्टेज बिल्कुल पे मजा क्या ही आता होगा, है, बिल्कुल मजा आता है। लेकिन जो मजा आता है, मुझे लगता है एक एक्चुअल कलाकार जो है ना, उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो सैटिस्फैक्शन मिलता है, और करने के बाद मिलता है कि कर दिया। एक बार तो मतलब नाटकों में ऐसा बहुत बार होता है कि कास्ट बीच में
एकदम से कास्ट को कुछ हो गया, वो हाँ, नहीं है। हाँ। शो में भी होता होगा, आई एम होता है। श्योर, जब कई बार मेरे साथ कैंसिल भी हो हुआ, जाते हैं बिल्कुल हुआ है, शोज yes। और बहुत प्रॉब्लम आती है, टिकट्स आप सेल कर चुके हो, बहुत बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो तब आप कैसे करोगे? क्योंकि करना तो है ही है, चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए। और मेरे को लगता है जितने भी ड्रामा कंपनीज हैं और जितने भी मेंटोर्स हैं जो चला रहे हैं, वो सब इन सब चीजों से गुजरते हैं। हैं। ये उनकी जर्नी है और अपने अपने किस्से जब सुनाते हैं तो बहुत मजा आता है सुन के। हम्म, तो मुझे लगता है ये जो अभी बात बोली है ना, ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद जितने भी हमारे नए लोग होंगे उनके लिए भी, कि रात को भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। शो के 5 मिनट पहले भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल, तो ऑलवेज बी ready। इसीलिए बोलते हैं बहुत से डायरेक्टर्स कि अपनी लाइन से ज्यादा दूसरे वाले की लाइन तुम्हें पता, सामने वाले की पता होनी ये बहुत सही बात बोली। और पता है इसी से ही एक इम्पोर्टेंट बात है कि नाटक में अपना किरदार मत समझो, पूरा नाटक समझो। पूरा नाटक समझो। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं सिर्फ अपना किरदार निभा के ऑफ स्टेज चले गए, अब हाँ। उसका फोन चला रहे हैं, हाँ। कुछ कर रहे हैं। हमारी मैम हमें पूरा नाटक, अपना ही नाटक इतनी बार दिखवाती थी कि जब पता है, जब हर एक एक्टर को पूरा पूरा नाटक की समझ होती है, हाँ। आखिरी में भी चेंज हुआ तो कोई भी गड़बड़ नहीं करता। राइट। और फिर जो गड़बड़ होती है उसके लिए ट्रेनिंग होती है। हाँ। आखिरी में ट्रेनिंग होती क्या भाई? ट्रेनिंग गड़बड़ संभालने के लिए ही होती है। एग्जैक्टली। तुम स्टेज पे जाके कुछ हरकत कर दो तो कैसे ठीक होगी? हाँ, यही तो होता है इम्प्रोव। हाँ, बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स तो हमेशा से आपको ये बिल्कुल। पहले से समझा देते हैं कि अगर ऐसा हो गया या ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये तैयारी कर लो। Yes। पहले से बोलते हैं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी ना, हम्म। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी ना। और पहले तो 3-4 दिन यही होता है, यही स्क्रिप्ट होता है। नहीं पढ़ के आई, पूरी स्क्रिप्ट नहीं 3-4 पढ़ी। दिन एमके रैना सर के साथ मैंने बैठा, हमने 15 दिन पूरे नाटक पढ़ा है। और वो 100 पेज का नाटक था और उसमें इतना रोना धोना है, उसमें इतना रोना धोना है, ट्रेजिक नाटक है। अच्छा। तो बहुत मेरा सर दर्द हो जाता था। मैं सुबह सुबह हर रोज 10 बजे जा रहा हूँ, वो रोना पीना, चिल्ला रहा हूँ मैं, सर मुझ पे और तेज चिल्ला रहा, और तेज चिल्ला। तो बहुत बुरी हालत होती थी, पर वो नाटक ना समझा देता है। हाँ, नाटक समझा समझा देता यार, ऐसे ही होता है ना। हाँ, बिल्कुल। है ना, दिस ये रिलेशन जो है ना, दिस इज यस, लाइक कोई Right। नाम भी नहीं है, बट बिल्कुल दे आर देयर, वेरी ट्रू, है ना, दे आर देयर। चले, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, ऐसे बात करेंगे बिल्कुल हम। चला जाए, चला जाए, चलो चलो जी। पानी पीते हैं। एक सेकंड, हमारा गेस्ट रह गया। अरे यार मुझे इसको नाम देना है। आई एम स्टिल थिंकिंग इसको क्या नाम